राम राम दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 120 इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। यहाँ पे मतलब ग्रामर में 120 इम्पोर्टेंट रूल्स करवाया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल है दोस्त कि ध्यान रखिएगा कि अ फ्यू verbs are generally not used in the progressive form. Progressive form यानी कहा जाए stative verb। तो यहाँ पे हम लिखे दोस्त कि a few verbs are generally not used in the progressive form यानी before stative verb। यहाँ पे बात किया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका प्रयोग हम before के रूप में नहीं करते। ओके, यानी मेन वर्ब के रूप में before का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ब जिसको हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक वर्ब। तो ध्यान रखिएगा कि we can't make the before form of the stative verb। यानी कहा जाए कि स्टैटिक वर्ब का हम बिफोर फॉर्म नहीं बना सकते। तो यहाँ पे दोस्त यदि बिफोर फॉर्म नहीं बना सकते तो उसके बदले क्या प्रयोग करेंगे? इंस्टेड दे आर यूज्ड इन V1 एंड V5। जिसका हम V4 नहीं बना सकते उसको हम उसके बदले कहा है तो V1 और V5 का प्रयोग कर सकते हैं। उस वर्ब को हम V1 और V5 के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन वर्ब है। तो देखिए यहाँ पे जैसे सी, लव, फील, नो, स्मेल, लाइक, डिसलाइक, एग्री, हियर, रिमेंबर, resemble, understand, believe, it is। देखिए कुछ यहाँ पे मेन वर्ब है जो एग्जाम में आ चुका है, उसको यहाँ पे हम लिखे हैं। तो ये सब देखिए जैसे सी, लव, फील, सॉरी फील का फील, नो, स्मेल, लाइक, डिसलाइक, एग्री, हियर और रिमेंबर, रिजेंबर, अंडरस्टैंड, बिलीव, इट इज। ये सब है दोस्त जो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो मेन को उठाए बहुत सारे ऐसे वर्ब जिसका हम बिफोर के रूप में बिफोर फॉर्म यूज नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। तो चलिए ये सबको हम बारी बारी से देखते हैं। तो दोस्त यहाँ पे बारी बारी से इसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सी है ना, चलिए सी को पढ़ते हैं। सी देखिए सी का आईएनजी फॉर्म सिंग तब नहीं कर सकते हैं जब इसका सेंस देख या देखने के सेंस में। ओके, इसका सी का आईएनजी फॉर्म सिंग तब नहीं कर सकते हैं जब इसका सेंस क्या हो, जब इसका मीनिंग निकले देखने के सेंस में। कोई चीज देखने के सेंस में तो सिंग का प्रयोग करना बिफोर यहाँ पे करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसका सी का आईएनजी का फॉर्म में प्रयोग तब करेंगे जब इसका मीनिंग निकले मिलने के सेंस में। क्या? मिलने के सेंस में। तो हम सी का आईएनजी का प्रयोग करना यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे क्या है? गलत। ओके,
जैसे एग्जाम्पल्स हम चले दोस्त, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखे कि आई हैव सेंट योर हाउस। देखिए अच्छा उसे घर से क्या जाएगा, वो मिलने जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। घर से जाएगा, अरे लाओ भाई घर हाथ मिलाओ, ऐसा नहीं ना कहेगा। यानी कहा यहाँ पे जो सेंस दे रहा है क्या, देखने के सेंस में दे रहा है। आई एम सीइंग योर हाउस। तो यहाँ पे देखिए सीइंग का प्रयोग क्या है, आईएनजी को फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे देखने के सेंस में दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, क्या करेंगे, यहाँ पे सीइंग का प्रयोग किया हुआ क्या है, गलत है। लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे देखिए, इसको हम बिल्कुल फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं आई सी योर हाउस, यानी और V1 और V5 के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। ओके, जैसे हम देखें एक सेंटेंस यहाँ पर लिखें कि आई एम सेइंग अ डॉक्टर टुडे। देखिए यहाँ आई एम सीइंग योर हाउस, तो यहाँ पे सीइंग का क्या सेंस दे रहा था, देखना, तो देखने के सेंस में यहाँ पे गलत है, तो इसको क्या लिखेंगे, आई सी योर हाउस। लेकिन यहाँ पे दोस्त की आई एम सीइंग अ डॉक्टर टुडे, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर से वो मिलने के लिए बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे सीइंग का जो सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, मिलने का दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये प्रयोग किया गया है, ये सेंटेंस क्या है, सही है, बट यहाँ पे जो सी का आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया गया वो क्या है, गलत है। इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए सी का मामला यहाँ पे खत्म होता है। और बात करें दोस्त, तो चलिए लव पे आते हैं। देखिए लव है, जो ध्यान रखिए कि लव का हम प्रयोग एम V4 यानी मेन वर्ब के V4 के रूप में हम नहीं करते। ओके, लेकिन देखिए इसका प्रयोग वर्क एज अ नॉन यानी नॉन के रूप में भी ये काम करता है। ये इसको नॉन के रूप में भी हम काम करता है। लव को हम नॉन के रूप में भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, वर्ब का भी काम करता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे, हम बोले आई एम लविंग यू, कोई भी कितना भी कुछ रहेगा तो बोलेगा सीधे आई लव यू, आई एम लविंग यू नहीं बोलेगा, यानी यहाँ पे लविंग का प्रयोग किया हुआ क्या है, गलत है। ओके, समझ में आया? तो लव का आईएनजी फॉर्म में हम नहीं लिखते। देखिए इसमें हम इसको बताया जाए, इसको हम लिखना ही है, तो क्या लिखेंगे, आई लव यू। ओके, लव यहाँ पे नॉन के रूप में भी काम करता है। जैसे देखिए हम बोले कि लव इज लाइफ, लव इज लाइफ, यहाँ पे लव देखिए सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए सेंटेंस में, या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए, और यहाँ पे ये लव क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कहा जाए तो यहाँ पे ये सेंटेंस में नाउन का काम करता है। तो लव इज लाइफ यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, ये लव नाउन है। जैसे हम एक और सेंटेंस लिखें कि दिस इज हिज लव, ये उसका क्या है, लव, प्यार। देखिए यहाँ पे हिज क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, यहाँ पे ये नाउन का काम करता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि लव नॉन का भी काम करता है और वर्ब का काम करता है। जैसे और बात करें दोस्त, लव इज लाइफ, दिस इज हिज लव, ये आपको समझाया, वो समझ में आया होगा। तो देखिए आगे बात करते हैं इसमें कि जैसे हम देखें कि एक सेंटेंस लिखे कि मैं तुझे 2 साल से प्यार करता हूं। देखिए 2 सालों से, तो एक लिखे आई हैव बीन लविंग यू फॉर 2 years, फॉर 2 years। एक लिखे क्या लिखे, आई हैव बीन लविंग यू फॉर 2 years। तो देखिए ये सेंटेंस क्या करेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे लविंग का प्रयोग किया गया है, जो क्या है, रॉन्ग है।
तो देखिए यहाँ पे तो हम बिफोर फॉर्म नहीं बना सकते हैं, इसको बिफोर फॉर्म नहीं बना सकते, तो इसको देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो इसको क्या पलट दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पलट दीजिए, तो क्या बन जाएगा, आई हैव लव्ड यू फॉर 2 years। ओके, ऐसे बनाएंगे, आई हैव लव्ड यू फॉर 2 years। तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, बट ये क्या है, इनकरेक्ट। ऐसे ध्यान देना है। ओके, देखिए यहाँ पे हम जूम करके दिखा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए आई हैव बीन लविंग यू फॉर 2 years। तो यहाँ पे जो लविंग का प्रयोग किया गया है दोस्त, वो क्या है, रॉन्ग है। इसको हम क्या लिखेंगे, आई हैव लव्ड यू फॉर 2 years। ओके, तो ऐसे ध्यान देना है। मामला समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लव वर्ब का भी काम करता है, आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए यहाँ पे एक हम लोग बोलते हैं ना कि आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। देखिए यहाँ पे आई लव यू टू मतलब होता है, सेंस इसका देता है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। माइंड में बोलिए, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मतलब पहले किसी और से करता हूँ, तब तुझसे करता हूँ, सेकंड तुम है, तो मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। ये इसका सेंस दे रहा है। तो मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। हम लोग को बोलना चाहिए क्या, हम लोग को बोलना चाहिए आई टू लव यू, आई टू लव यू। लेकिन हम लोग को आदत धरा गया है कि क्या बोलते हैं, आई लव यू। लेकिन बोलने में आई लव यू, बोलने में ठीक यही लगता है। आई टू लव यू ये थोड़ा सा नहीं ठीक लगता है, लेकिन इसका सही सेंस देता है दोस्त कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। देखिए डिफरेंस यही है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मतलब पहले किसी कोई और से, उसके बाद सेकंड में तुम। यहाँ पे आई टू लव यू है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्या करती हूँ। तो यहाँ पे सॉरी, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या दे रहा है, सिर्फ एक ही पर्सन को इंडिकेट करे, नहीं तुमसे ही खाली करता हूँ और किससे नहीं। लेकिन ये अदर पर्सन, पहले किसी और से, उसके बाद सेकंड में तुम्हारे। तो ऐसा ही कुछ है। तो लव के बारे में हम लोग इतना जानकारी किए, तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं, अगर नए दिखाई पड़े दोस्त तो जूम कर देते हैं। कैमरामैन हम ही हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि सी का हो गया, लव का हो गया। एक होता है दोस्त फील। फील का आईएनजी फॉर्म, फीलिंग हम तब कर सकते हैं जब हम कोई चीज महसूस करने के नहीं कर सकते हैं, जब कोई हम महसूस करते हैं। कोई चीज हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। फील का आईएनजी फॉर्म तब नहीं कर सकते हैं जब क्या करते हैं हम महसूस, कोई चीज महसूस करते हैं। और फील का आईएनजी फॉर्म बिफोर बना सकते हैं, इसको तब बना सकते हैं जब ये क्या करेगा, कोई चीज टच करने के सेंस में। ओके, कोई चीज हम टच करने के सेंस में है तो हम आईएनजी फॉर फील का आईएनजी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस हम लिखे दोस्त कि आई एम फीलिंग यू, फीलिंग यू, फीलिंग यू। तो देखिए यहाँ आई एम फीलिंग यू, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है,
उसको बोलना है तो ये क्या बोलेंगे, आई फील यू, आई फील यू, ऐसे बोलेंगे। ये करेक्ट है क्या है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। आई एम फीलिंग यू ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और आई फील यू क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे हम बोलते हैं। ओके, जैसे देखिए हम बोले आगे कि द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स। डॉक्टर है जो क्या कर रहा है, मेरे पल्स को क्या कर रहा है, फील कर रहा है। देखिए जूम करके आपको दिखाते हैं, अगर नहीं पता चला तो प्लीज देखिएगा, वहां पे जो चमक रहा है दोस्त फील लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कि ये जो हम लोग क्या है, डॉक्टर है जो फील का पल्स को क्या कर रहा है, फील कर रहा है, मतलब टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है वो सेंटेंस में फीलिंग क्या है, सही है, बट यहाँ पे क्या है, गलत है। जैसे हम एक और सेंटेंस लिखे कि he was feeling a switch in the dark, dark DARK लिखा हुआ है कि वो है जो अंधेरे में एक स्विच को क्या कर रहा है, टच कर रहा था। क्या कर रहा था, टच। तो देखिए यहाँ पे फीलिंग का सेंस महसूस करने के नहीं दे रहा है, वो टच करने के सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे जो फीलिंग का प्रयोग किया हुआ है क्या है, करेक्ट। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि जहां पे फील का आईएनजी फॉर्म महसूस करने के सेंस में हो तो वहां पे गलत हो जाएगा, और जब टच करने, कोई चीज टच करने के सेंस में हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो फील का हो गया। आगे देखते हैं, आगे के दोस्त के आगे है यहाँ पे की बात करें तो हाँ फील हो गया ना। चलिए नो पे चलते हैं। नो, देखिए नो का आईएनजी फॉर्म ऐसा नहीं बनता, जानने के सेंस में नहीं बनता। जैसे देखिए हम बोले यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, जैसे हम बोले आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, for 2 days, और एक लिखे I know you for 2 days, और एक लिखे यहाँ पे I have known you for 2 days। देखिए आप सुनिए, सेंटेंस यहाँ पे है दोस्त कि देखिए जूम करके आपको दिखाते हैं ऐसे। ओके, तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आई एम नोइंग यू फॉर 2 डेज कहना क्या है, गलत हो जाएगा। आई नो यू फॉर 2 डेज भी गलत हो जाएगा। जैसा बोले कि मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूँ, यदि हम देखिए यहाँ पे समय दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ, जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से, यानी तो वो क्या बनता है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से बनता है, यानी या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। देखिए आई नो यू यहाँ पे फॉर 2 डेज, ये भी कहना क्या है, गलत है। हम क्या बोलेंगे, आई हैव नोन यू फॉर 2 डेज बोलेंगे, ये बोलेंगे ना कि ये दोनों बोलेंगे। जैसे हम एक बोले ना कि आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, तो यहाँ पे जो सेंटेंस में आईएनजी प्रयोग किया गया गलत है। हम बोलते क्या बोलते हैं, आई नो यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई नो यू। तो ऐसे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि नो का आईएनजी फॉर्म। जैसे एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखे हूं, आई एम नोइंग यू फॉर 2 डेज, बोल रहा है यहाँ पे गलत है।
आई नो यू फॉर 2 डेज भी बोलना गलत है, आई हैव नोन यू फॉर 2 डेज। इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में उसको प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में चेंज कर देंगे, और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है उसको प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। जैसे आई एम नोइंग यू, आईएनजी फॉर्म इसका नहीं बनता है, ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसको चेंज कर देंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम यहाँ पे लिखे कि आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ I gave my decision, कि हम सच्चाई जानने के बाद क्या दिए, अपना डिसीजन दिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे बात किया जाए, तो देखिए यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग किया हुआ, बिफोर का प्रयोग किया हुआ क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग किया हुआ क्या है, करेक्ट है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, आफ्टर प्रीपोजिशन है ना, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, जीरन है, और जीरन है जो नाउन का काम करता है, यानी ये फेक नाउन है, ये नकली वाला नाउन है। तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है जो कि जीरन है, और जीरन हम कहा तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में हम इसका नोइंग यहाँ पे किया हुआ क्या है, सही है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे पता चल गया कि कहाँ पे हमको प्रयोग करना है, कहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। नो का हो गया, स्मेल का दोस्त ध्यान रखिएगा, स्मेल, तो स्मेल में भी है कि इसका आईएनजी फॉर्म हम नहीं बनाते हैं, स्मेल का स्मेलिंग नहीं करते हैं। जैसे देखिए बोले कि द फ्लावर स्मेलिंग, द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट। ये क्या हो, क्या है, गलत है। स्मेलिंग का प्रयोग किया है यहाँ पे, क्या है, गलत है। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द फ्लावर स्मेल्स, क्या लिखेंगे, स्वीट लिखेंगे। ओके, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। एक बात और ध्यान रखना है दोस्त कि चलिए इसको बताया जाएगा अंत में, तो ऐसे ध्यान में रखना है। डिसलाइक, देखिए लाइक का भी प्रयोग, जैसे आई लाइक यू बोलते हैं, आई लाइकिंग यू नहीं बोलते हैं। डिसलाइक का भी वही, एग्री, जैसे आई एग्री बोलते हैं, आई एग्री विद यू बोलते हैं, आई एग्री विद यू नहीं बोलते हैं, गलत हो जाएगा। हियर का देखिए, हियर है जिसको हम करें, जैसे देखिए हियर का प्रयोग सुनने के सेंस में हम नहीं करते, सुनने के सेंस में हियरिंग का प्रयोग करना यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। जैसे देखिए हम बोले कि आई एम हियरिंग अ सॉन्ग या म्यूजिक, हियरिंग म्यूजिक, ओके, हियरिंग म्यूजिक। तो यहाँ पे किया हुआ हियर का आईएनजी फॉर्म किया हुआ क्या है, यहाँ पे गलत है। इसको हम क्या लिखेंगे, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, या तो आई हियर अ म्यूजिक, आई हियर म्यूजिक, आप नहीं लगाएंगे, ठीक ना, आई हियर म्यूजिक, या तो हम लिखेंगे इसको आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, ये लिखेंगे हम, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा कि हियर का प्रयोग हियरिंग में, रिफर में तब नहीं कर सकते हैं जब सुनने के सेंस में हो। जब हम सुनने के सेंस में प्रयोग करें तो हियर का हियरिंग करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे इसको हम कर सकते हैं, देखिए एक लिखे द जज इज हियरिंग द केस, हियरिंग द केस, जज है जो केस को क्या कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हियरिंग HERING प्रयोग किया हुआ क्या है, करेक्ट है,
यहाँ पे जो हियरिंग क्या क्या हुआ करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि हियर का सुनने के सेंस में तो बिफोर प्रयोग करना गलत है, सुनवाई का सेंस में क्या हो, सुनवाई के सेंस में तो यहाँ पे हमें हियरिंग का प्रयोग करना क्या है, करेक्ट है। ओके, इतना ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखिएगा। जैसे रिमेम्बर, आई एम रिमेम्बरिंग यू नहीं बोलते हैं, अगर बोलना ही तो आई रिमेम्बर यू बोलो। आई रिजेंबल यू, आई रिजेंबलिंग नहीं बोलना है। बिलोंग भी इसमें ऐड कर दीजिए, बिलोंग। जैसे हम देखिए हम बोलते हैं कि आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू राजगीर, ऐसा कुछ बोलते हैं। आई एम बिलोंगिंग टू, तो ऐसे नहीं बोलते हैं, तो बिलोंगिंग का भी प्रयोग नहीं होता है। अंडरस्टैंड, जैसे अंडरस्टैंड की बात करें तो देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड में जैसे हम बोले कि आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग किया हुआ क्या है, गलत है। यहाँ पे हम सीधे क्या बोलेंगे, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग किया हुआ क्या है, गलत है। इसको आप क्या लिखेंगे, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम्स, ये हम यहाँ पे बोलेंगे। जैसे बिलीव यू, हम बोलते हैं देखिए आई एम बिलीविंग यू, सुने कि मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, आई एम बिलीविंग यू नहीं बोलते, आई बिलीव ही बोलते हैं। आई एम नॉट बिलीविंग यू नहीं बोलते, आई डोंट बिलीव यू बोलते हैं। तो ऐसा ही ये सब है कि ध्यान रखिएगा कि जितना जो वर्ब है, सी, लव, फील, लाइक, डिसलाइक, नो, रिमेंबर, रिजेंबल, हियर, अंडरस्टैंड, बिलीव, बिलोंग, ये सब का मेन वर्ब के रूप में बिफोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, और किया भी जाता है जिसको आईएनजी के रूप में किया जाता है उसको हम बता दिए। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि जैसे देखिए आप स्टैटिक वर्ब है दोस्त, और एक क्या है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब और एक क्या है, स्टैटिक वर्ब। तो ध्यान ये रखना है कि स्टैटिक वर्ब ऑलवेज इट ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव। ये कहा तो स्टैटिक वर्ब अपने जो साथ लेगा, अपने जो उसके बाद आएगा, जो क्या आएगा, स्टैटिक वर्ब आएगा। सॉरी, स्टैटिक वर्ब के बाद स्टैटिक वर्ब अपने साथ क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है। लेकिन यही एक्शन वर्ब है जो इट टेक्स एन एडवर्ब, ये क्या लेगा, एडवर्ब लेगा। स्टैटिक वर्ब एडजेक्टिव, और ये क्या लेता है, एडवर्ब लेता है। जैसे हम देखिए यहाँ पे सी लुक्स, आप ध्यान रखिएगा कि हम यदि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव में यदि हम एल वाई जोड़ देते तो क्या बन जाएगा, वो एडवर्ब। जैसे हम लिखे स्लो, तो स्लो प्लस एल वाई तो क्या हो जाएगा, स्लोली। तो स्लोली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ओके, जैसे हम बोले कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में यदि हम एल वाई जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल्ली, जो कि क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और जब नॉन में एल वाई जोड़ दे, नॉन में एल वाई जोड़ दे तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। नॉन में जब एल वाई जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे मदर, मदर, अब मदर में हम एल वाई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, मदरली, जो कि क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। तो इसको ध्यान रखना है। बस आगे है कि तो हम बात कर रहे थे इस पे तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्टैटिक वर्ब एडजेक्टिव लेता है और ये क्या लेता है, एक्शन वर्ब। जैसे हम बोले सी लुक्स ब्यूटीफुल, और एक क्या बोले, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, सी लुक्स ब्यूटीफुल, और एक क्या बोले, ब्यूटीफुली। तो देखिए यहाँ पे लुक्स क्या है, स्टैटिक वर्ब,
स्टैटिक वर्ब है ना। जैसे देखिए स्टैटिक वर्ब हम देखने में कोई क्रिया करते हैं, कोई एक्शन, हाथ मुंह घोड़ नाक चलाने, पैर नाक चलाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, देखने में कोई क्रिया नहीं होती। तो सी लुक्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। अब बताइए यहाँ पे स्टैटिक वर्ब है, तो स्टैटिक वर्ब क्या लेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो क्या हो जाएगा, सी लुक्स ब्यूटीफुल हो जाएगा, ना कि ब्यूटीफुली हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना ये स्टैटिक वर्ब है, तो ये क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा अपने साथ। जैसे और बात करें यहाँ पे कि एक बोले द वर्ड sang स्वीट और स्वीटली। देखिए यहाँ पे sang मतलब कोई गाना गाना, क्या गाना गाने में हम लोग मुंह चलाना पड़ता है या नहीं बोलना, जैसे हम बोल रहे हैं तो मुंह चलाना पड़ रहा है ना, यानी कोई क्रिया हो रही है, एक्शन हो रही है। यहाँ पे एक्शन हो रही है तो ये क्या हो गया, ये एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पे एक्शन है तो ये क्या लेगा, स्वीट लेगा या स्वीटली लेगा। स्वीट हो गया एडजेक्टिव और स्वीटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो क्या लेगा, स्वीटली लेगा, ना कि स्वीट लेगा। इसको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए एक हम बोले कि द फूड टेस्टेड बिटर या बिटरली, क्या हो जाएगा। देखिए टेस्ट अभी हम बताएं, टेस्ट क्या है, स्टेटिव। जैसे टेस्ट करने में कोई ऐसा क्रिया नहीं होती है, यानी कहा जाए ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब है तो क्या हो जाएगा, बीटर हो जाएगा, ना कि बीटरली हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बीटर, ये बीटरली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्टेटिव वर्ब है जो ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव और एक्शन वर्ब इट टेक्स एन एडवर्ब। फॉर एग्जांपल यहाँ यहाँ यहाँ, ओके। आगे चलते इसके रूल पे दोस्त, कि ये तो हम एक रूल पढ़ा दिए कि ऐसा ऐसा होता है। तो आई होप समझ गए, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात करें दोस्तों, तो एक ध्यान रखिएगा कि यूज टू का हम पढ़ेंगे, यूज टू किसी में, चलिए यूज टू, यूज टू। यूज टू होता है दोस्त जो पास्ट का हैबिट बताता है। क्या बताता है, हैबिट। ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन शो करता है, यानी पास्ट का हैबिट ये शो करता है। इट शोज पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ओके, पास्ट हैबिट। जैसे देखिए यहाँ पे हम बोले कि आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू गो देयर। एक लिखे आई यूज टू स्पिन द चरखा। चलिए महात्मा गांधी जिसे समझिए गांधी आप लिखो, महात्मा गांधी स्पिन द चरखा, चरखा चला के आजादी दिलाता हो। देखिएगा महात्मा गांधी इज टू स्पिन द चरखा। तो देखिए यहाँ पे आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोक धूम्रपान किया करता था, मतलब किया करता था, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। तो ध्यान रखिए यूज टू क्या करता है, पास्ट का हैबिट बताता है। आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था, बट अभी नहीं जाता हूँ, जाया करता था। जैसे महात्मा गांधी इज टू स्पिन द चरखा, महात्मा गांधी है जो क्या चरखा चलाया करते थे, चरखा स्पिन मतलब चलाया करते थे। तो ये क्या हो गया, पास्ट का हैबिट शो करता है, ध्यान रखना ये सब। जैसे एक और लिखे कि एक और बात करें तो उसकी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाच, वर, और इसके बाद यूज टू का प्रयोग या हैबिचुएटेड टू का प्रयोग, एडिक्टेड टू का प्रयोग और अकस्टमर टू का प्रयोग। तो ये सब के बाद जो वर्ब आएगा दोस्त, जो क्या आएगा, बिफोर आएगा। ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हो, इज, एम, आर हो, वाज, वर हो, उसके बाद यूज्ड टू हो, या हैबिचुएटेड टू हो, एडिक्टेड टू हो,
कस्टमर टू हो, तो ये सब के बाद आएगा तो क्या आएगा, वर्ब V4 आएगा। इतना ध्यान रखना है। और इस सबका जो जो मीनिंग निकलेगा दोस्त, किसी चीज का लत लग जाना, लत लग जाना, लत लग जाना, किसी चीज का आदी हो जाना, किसी चीज का गुलाम हो जाना। जैसे देखिए यहाँ पे हम बोले कि आई एम यूज्ड टू टेक टी या टेकिंग टी, टेक टी या टेकिंग टी। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद यूज्ड टू का प्रयोग, तो वर्ब आएगा, क्या आएगा, V1 आएगा। इससे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस क्या आएगा, V1 आएगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज वर्ब हो, उसके बाद ये सब का प्रयोग हो, तो आने वाला जो वर्ब रहेगा क्या रहेगा, V4 रहेगा। जैसे आई यूज्ड टू टेक टी या टेकिंग टी, क्या हो जाएगा, एम लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, इज टू है, इज टू एम के बाद है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी तो क्या आएगी, ये आएगी, ना कि ये आएगी। आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी होगा, नहीं कि आई एम यूज्ड टू टेक टी होगा। बोला गलत। जैसे मुझे चाय पीने की लत लगी, आदी हूँ, गुलाम हो गया हूँ, ऐसा कुछ है तो टेकिंग टी का प्रयोग करना है, ताकि टेक टी का प्रयोग करना है। जैसे आई वाज यूज्ड टू टेकिंग टी, आप इसमें से किसी पे भी बना सकते हैं, लेकिन वर्ब आएगा तो क्या आएगा, V4 आएगा। इतना ही ध्यान में रखना है। एक और बात करें तो देखिए यहाँ पे यदि सब्जेक्ट हो, इज, एम, आर हो, और वाज वर्ब हो, वाज और वर्ब हो, उसके बाद बीजी हो, और प्लस क्या आएगा, V1 प्लस आएगा, यानी V4 आएगा। ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद बीजी हो, उसके बाद आने वाला जो रहेगा क्या रहेगा, वर्ब V4 आएगा। इतना ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बोले कि शी इज बिजी टू प्रिपेयर या प्रिपेयरिंग, शी इज बिजी टू प्रिपेयर या प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, ओके, एग्जाम। देखो वो यूपीएससी एग्जाम को मतलब तैयारी करने में क्या है, व्यस्त है। तो देखो यहाँ पे हम अभी क्या लिखा स्ट्रक्चर कि इज, एम, आर, वाज, वर्ब के बाद बीजी का प्रयोग हो, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब V4 आएगा। तो देखिए शी इज बिजी, क्या हो जाएगा, टू प्रिपेयर या प्रिपेयरिंग, क्या हो जाएगा, टू प्रिपेयर का प्रयोग करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ऐसे वीडियो यहाँ पे आज एक जितना रूल हुआ है उसके आगे रूल्स बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो चलिए आज तक यहीं तक, टाटा बाय बाय।